गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे का जो लेक्चर था वो था हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन का लेक्चर था। वो जो लेक्चर था उसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी। वो 3 रिएक्शन के बाद आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम आज 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो आगे हमने टॉपिक देख लिया है उसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है बाउएल्ट ब्लैंक रिडक्शन, यानी कि जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ करवाएंगे। इसके साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें मिलेगा अल्कोहल, यानी कि हम अगर एल्डिहाइड कंपाउंड यहां पर लेते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम कीटोन कंपाउंड ले रहे हैं तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर हम उसका रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर हम इस पर लिख देते हैं कि हमारे पास पहला जो कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम प्लस C2H5OH के साथ। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा हमें RCH2OH, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलने वाला है हमें? प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। तो यहां पर दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि हम यहां पर कीटोन ले लेते हैं। इसका रिएक्शन भी हम सोडियम प्लस C2H5OH इथेनॉल के साथ करवाते हैं। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा RCH2, अदरवाइज यहां पर मिल जाएगा RCHOH और यहां पर CH3। तो ऐसा कुछ कंपाउंड हमें मिलने वाला है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्जेशन कुछ इस हिसाब से हुआ। C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा CHOH। ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है कि जिसके वजह से यहां पर जो हमें कंपाउंड मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। तो यहां पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कन्वर्जेशन ऐसे हो गया। C डबल O कंपाउंड है उसका कन्वर्जेशन CHOH में हो गया। तो इस हिसाब से यहां पर हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल और यहां पर मिलेगा हमें सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास अभी है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम प्लस C2H5OH के साथ। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? तो CH3 जैसा है वैसा ही रहने देंगे H, और जो CO ग्रुप है उसका कन्वर्जेशन कर देंगे CHOH में। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2OH। तो यानी कि यहां पर हमें मिल गया इथेनॉल। तो इथेनॉल हमें यहां पर मिल गया है। दूसरी रिएक्शन हम यहां पर ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम प्लस C2H5OH के साथ। तो यहां पर हमें मिल जाएगा CH3 C CH3, यहां पर हो गया CHOH। तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो इस हिसाब से ये जो रिएक्शन है वो कहलाएगा बाउएल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है और जो एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड में से हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल,
अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो सॉरी कीटोन यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा बाउवेल्ट-ब्रैंक रिडक्शन रिएक्शन। आगे बात करें तो दूसरा रिडक्शन रिएक्शन है वो है हमारे पास रेड फास्फोरस के साथ अगर हम HI का हेटेरोआयोडिक एसिड का हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, तो यहां पर जो कंपाउंड मिलने वाला है वो हमें अल्केन मिलने वाला है। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है RCHO। यहां पर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम HI और रेड फास्फोरस के साथ करवाएंगे, हीटिंग दे देंगे यहां पर। तो यहां पर रिडक्शन रिएक्शन होके यहां पर हमें मिलेगा RCH3, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा अल्केन। तो अल्केन मिल जाएगा, बाद में रिएक्शन देखेंगे तो यहां पर H2O रिमूव होगा और आयोडीन भी रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो हमारा रिएक्शन दिया गया उसको हम बैलेंसिंग करेंगे। तो R एक है, R एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन यहां पर एक है, यहां पर 3 है। तो यहां पर हम देख लेते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 और 2 तो 5 हो गए। तो यहां पर हाइड्रोजन एक है तो यहां पर 4 लगा देते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन हमारा कंप्लीटेड। और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, आयोडीन 4 है तो यहां पर हम लगा देंगे 2। तो इस हिसाब से हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड जिसका रिएक्शन हमने HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किया। तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्केन मिलने वाला है। बाद में हम बात करें तो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है वो है RC डबल बॉन्ड O R डैश। इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवाते हैं रेड फास्फोरस के साथ और हीटिंग दे देंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड R डैश और यहां पर भी H2O और 2 आयोडीन रिमूव होने वाले हैं। तो यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कीटोन कंपाउंड। कीटोन कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन हम देख रहे हैं, उसमें हम रेड फास्फोरस के साथ HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है अल्केन और H2 और I2 यहां पर रिमूव हो रहे हैं। आगे बात करें तो हमारे पास तीसरा यहां पर कोई कंपाउंड ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, अदरवाइज यहां पर R डैश ले लेते हैं। तो यहां पर हम इसका रिएक्शन HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम करवाते हैं, हीटिंग दे देते हैं। तो यहां पर भी हमें कंपाउंड जो मिलने वाला है RCH2 R डैश मिलेगा और यहां पर जो H2O रिमूव होने वाला है वो H2O और I2 रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करने का है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें जो कंपाउंड दिए गए हैं इसमें हम इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहां पर हम कर देंगे 2, तो ये 4 और 2 6 हो गए। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और आयोडीन 6 है तो यहां पर 3। दूसरा कंपाउंड यहां पर भी ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहां पर RC डबल OH। तो इसका रिएक्शन भी हम HI के साथ करवा देते हैं। तो रेड फास्फोरस हीटिंग दे तो यहां पर हमें मिलेगा RCH3। क्या मिल जाएगा, RCH3। तो ये RCH3 हो गया और यहां से हमें मिल जाएगा 2H2O और 3 आयोडीन। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो हमने यहां पर देख लिया कि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें अल्केन मिला, कीटोन ले रहे हैं तो भी अल्केन मिला। यहां पर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ करा तो भी हमें अल्केन मिल रहा है। यहां पर हम लिख देते हैं 6। तो ये हो गया हमारे सब इक्वेशन बैलेंसिंग हो गए। तो इसका सबका हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए आगे बात करें तो हमें पहला जो कंपाउंड लिया था एल्डिहाइड लिया था। तो एल्डिहाइड का हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला कंपाउंड है CH3CHO। इसका रिएक्शन हमने HI
प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ हीटिंग दे दी, तो यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O का एक मॉलिक्यूल और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल रिमूव होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये एसीटोन ले लिया हमने, उसका रिएक्शन भी हमने HI के साथ करवाते हैं। तो यहां पर हम HI के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर हमने मिलेगा CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन मिल जाएगा, और यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O प्लस 2I2। इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर हम 4 लिख देते हैं और यहां पर भी हम लिख देते हैं 4। तीसरा रिएक्शन था वो जो था हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O R डैश, इसकी रिएक्शन हम 6HI के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम करवाते हैं, तो यहां पर मिलेगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड O जो था, यहां पर R डैश की जगह पर हम ले लेते हैं C2H5, तो यहां पर हमें मिलेगा CH2 C2H5 और रिमूव हो जाएंगे 2H2O के मॉलिक्यूल प्लस 4I2, सॉरी यहां पर रिमूव हो जाएंगे 3I2। तो ये हो गया हमारा जो एस्टर कंपाउंड हमने लिया था, तो उसमें से भी हमें क्या मिल गया, आल्केन। बाद में आगे बात करें तो तीसरा एग्जांपल था हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका भी रिएक्शन 6HI के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा CH3 CH3 प्लस यहां पर हमें मिल जाएगा 2H2O प्लस 3I2। तो ये जो हमारा रिएक्शन था वो रिएक्शन में हम क्या देख सकते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस हिसाब से है, C डबल बॉन्ड O, तो ये जो C डबल बॉन्ड है उसका कन्वर्जेशन ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ ऐसा हो जाता है CH2 में। तो ये जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जो रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसका कन्वर्जेशन हो जाएगा CH2 में। यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं HI और रेड फॉस्फोरस, और HI जो यूज करने वाले हैं वो 4HI के मॉलिक्यूल यूज करेंगे। अगर हमारे पास बात करें तो हमारे पास, पहले इसको मैं साइड में कर देता हूं, ऐसा कुछ कंपाउंड है CO और यहां पर R और R डैश हो, तो ये जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन अगर हम 6HI और रेड फॉस्फोरस के साथ हम करवाते थे हीटिंग देने के साथ, तो यहां पर इसका भी कन्वर्जेशन CH2 में हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन जो हमने एस्टर और हमने रिएक्शन जो एस्टर में देखी और कार्बोक्सिलिक एसिड में देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा रिएक्शन होने वाला है। तो ये दोनों रिएक्शन है वो अच्छी तरह से हमें याद रखने की है। तो ये जो रिएक्शन है वो है कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका रिडक्शन रिएक्शन है, वो HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करने वाले हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा आल्केन। आगे बात करें तो हमारे पास तीसरा रिडक्शन रिएक्शन है
वो है मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन। क्या है? मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन। तो मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन में हम बात करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम इथेन 1,2 थायोल, इथेन 1,2 थायोल के साथ करवाते हैं। तो इथेन 1,2 थायोल के साथ अगर हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O का मॉलिक्यूल्स। तो H2O का मॉलिक्यूल्स को इस हिसाब से यहां पर रिमूव होने वाला है, यहां से ऐसे कुछ H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो हमारे पास जो कंपाउंड मिला वो मिला CH2CH2S, ऐसा कंपाउंड हमें मिल गया। तो ये जो कंपाउंड है उसका अगर हम रिएक्शन रेनी निकल के साथ अगर हम रिएक्शन उसका करवाते हैं तो रेनी निकल के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर हमें मिल जाएगा CH2 और यहां पर रिमूव हो जाएगा SH CH2CH2SH। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा ये मिल जाएगा हमें अल्केन कंपाउंड। तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्शन हमने इथेन 1,2 थायोल के साथ करवाया तो यहां पर H2O रिमूव हो गया और H2O रिमूव हो जाने के बाद जो कंपाउंड मिल रहा है उसका रिएक्शन हम रेने निकल के साथ करवाते हैं तो यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा हमें अल्केन। तो इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका रिएक्शन हम इथेन 1,2 थायोल के साथ करवाते हैं। तो इथेन 1,2 थायोल के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर H2O रिमूव हो जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C H, यहां पर मिल जाएगा SCH2CH2S, ऐसा कंपाउंड मिल गया। इसकी रिएक्शन हम रेने निकल के साथ करवाते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा और यहां पर मिल जाएगा CH3CH और यहां पर हो जाएगा CH2, यानी कि यहां पर हमें इथेन मिल जाएगा और यहां पर रिमूव हो जाएगा SHCH2CH2SH। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम ले लेते हैं कीटोन कंपाउंड। तो CH3COOCH3, इसका रिएक्शन हम इथेन 1,2 थायोल के साथ करवाते हैं। तो इथेन 1,2 थायोल के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O। तो H2O रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर कंपाउंड मिल जाएगा CH3CCH2CH2S, ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर हम H2 और रेने निकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर मिल जाएगा हमें CH3 और CO का कन्वर्जेशन हो जाएगा CH2 में और बाद में यहां पर मिल जाएगा हमें SHCH2CH2SH। तो इस हिसाब से हमें कंपाउंड मिलेगा। तो हमें जो ये मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें हम पहले हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम करेंगे पहले इथेन 1,2 थायोल के साथ, बाद में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका रिएक्शन हम रेने निकल के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाने की वजह से यहां पर हमें कंपाउंड जो मिलने वाला है वो हमें मिलेगा अल्केन। तो ये भी हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हमने 3 रिडक्शन रिएक्शन की बात की। पहले थी बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा जो रिडक्शन रिएक्शन था वो था रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिडक्शन रिएक्शन। पहला जो रिडक्शन रिएक्शन था उसमें हमें अल्कोहल कंपाउंड मिल रहे थे। अगर हम आल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। दूसरा जो रिडक्शन रिएक्शन था वो था हमारा रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिडक्शन रिएक्शन। उसमें हम अगर बात करें तो हमने वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड में आल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड लिए, तो उसमें भी हमें
अल्केन कंपाउंड मिल रहा है, और तीसरा रिडक्शन रिएक्शन जो था हमारा मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन, उसमें भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड लिए, तो उसमें हमें कंपाउंड जो मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा अल्केन। तो ये हमारा हो गया 3 रिडक्शन रिएक्शन। तो टोटल हमने 6 रिडक्शन रिएक्शन यहां पर पढ़ चुके हैं। तो ये खास बात याद रखने की है। और अगर हम बात आगे करें तो हमारे पास ये जो हमने सब टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक के, उसमें से हमने 5 क्वेश्चन यहां पर निकाले हुए हैं। तो उसके बारे में हम बात करें तो हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा क्विज, और क्विज में हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एडिशन ऑफ HCN टू एसिटाल्डिहाइड गिव्स। अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ HCN का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहां पर हम बात कर दें तो यहां पर हम पहले लिख देते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम HCN के साथ करवाते हैं। तो HCN के साथ रिडक्शन रिएक्शन जब करवाते हैं, सॉरी HCN के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो HCN में जो ये बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसी टाइम HCN में H प्लस हो जाएगा और CN माइनस बन जाएगा। तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H, और जो कार्बन पॉजिटिव है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, तो वहां पर हम जोड़ देंगे CN, और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो नेगेटिव बन गया, तो उसके साथ हम OH लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा बी। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन के एडिशन ऑफ HCN टू एसिटाल्डिहाइड गिव्स। अगर हम HCN का रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या कंपाउंड मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल गिवन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ। अगर हम इसमें से कौन से ऐसा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाने की वजह से हमें यहां पर टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पर हमें देख चुके हैं कि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। तो हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3 MgBr के साथ। तो ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 जो है वो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, और MgBr बन जाएगा पॉजिटिव। आगे बात करें तो यहां पर हमें क्या कंपाउंड मिल गया, तो यहां पर हमें मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमारा कार्बन जो है पॉजिटिव बन गया, उसके साथ हम जोड़ देंगे CH3 को। तो यहां पर हम जोड़ देंगे CH3 को और यहां पर जोड़ देंगे MgBr को। अगर आगे रिएक्शन की बात करें तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से यहां पर हमें मिल जाएगा CH3 CH3, यहां पर CH3 और यहां पर हो जाएगा OH, और यहां पर रिमूव हो जाएगा MgOHBr। तो ये हमारा हो गया टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड। तो यहां पर हमें जो कंपाउंड टर्सरी अल्कोहल चाहिए, तो टर्सरी अल्कोहल के लिए हमें जो कंपाउंड लेना चाहिए वो लेना चाहिए कीटोन कंपाउंड। अगर हम यहां पर एल्डिहाइड कंपाउंड का यूज करेंगे तो यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। तो हम यहां पर अगर एल्डिहाइड का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम यहां पर कीटोन का यूज करेंगे तो यहां पर हमें मिलने वाला है टर्सरी अल्कोहल। आगे बात करें तो हमारा तीसरा रिएक्शन है
यहां पर हमारा तीसरा रिएक्शन है वो है द प्रोडक्ट नेम ऑफ सी डबल बॉन्ड NH। तो ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा इमाइन कंपाउंड। क्या कहलाएगा? इमाइन कंपाउंड। तो कैसे इमाइन कहलाएगा? तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस हिसाब से होगा। इसका रिएक्शन हम एमोनिया के साथ करवाते हैं तो एमोनिया को कुछ इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ये एमोनिया हो गया। तो यहां पर जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन हो जाने की वजह से यहां पर से रिमूव हो जाएगा H2O। तो H2O रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा NH। तो ये हो गया हमारा इस हिसाब से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इमाइन। तो ये हमारा आएगा, इसलिए यहां पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा तीसरा MCQ। आगे बात करें तो हमारे पास चौथा MCQ है एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड in presence of HCl followed by hydrolysis with aqueous mineral acid to yield। अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड है, पहले चलो लिख भी देते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो एसिटाल्डिहाइड है। इसमें हम एडिशन किसका करवाएंगे? तो इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो C2H5OH के साथ हमने इसमें लिख दिया। तो अगर हम इसका एसिटाल्डिहाइड में अल्कोहल का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं तो यहां पर हमें पहले कंपाउंड जो मिलने वाला है वो मिलेगा CH3CH, और यहां पर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव, कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर H पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा। तो यहां पर जो कंपाउंड जुड़ने वाले हैं वो कुछ हिसाब से हो गए। यहां पर हमें मिल जाएगा कार्बन पॉजिटिव है, उसके साथ जोड़ देंगे OC2H5 को, और यहां पर हमारे पास था ऑक्सीजन तो उसके साथ हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन को। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे हेमी एसिटाल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटाल। बाद में आगे बात करें तो हम फिर से इसका रिएक्शन C2H5OH प्लस मिनरल एसिड यानी कि HCl एक्वियस HCl के साथ करवाते हैं। तो यहां पर हमें मिल जाएगा बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वियस मिनरल एसिड, तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH OC2H5 OC2H5, तो यहां पर हमें मिल गया एसिटाल। तो यहां पर हमें जो एसिटाल कंपाउंड मिल रहा है तो हमें यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर आंसर जो आने वाला है एसिटाल आएगा। लेकिन यहां पर बच्चों एक बात खास ध्यान रखने की है, यहां पर हमको बोल दिया हाइड्रोलिसिस विथ एक्वियस मिनरल एसिड टू यील्ड। यहां पर जो हमें कंपाउंड मिल रहा है उसका फर्दर हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो हाइड्रोलिसिस अगर हम यहां पर करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से यहां पर मिल जाएगा CH3 CHOH और OH, और यहां पर रिमूव हो जाएगा C2H5OH, 2 मोल इसके रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर हमें ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। लेकिन यहां पर भी हमें एक बात याद रखने की है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, कार्बनिक कंपाउंड हो या कार्बन कंपाउंड हो, तो कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप कभी भी अटैच नहीं हो सकते। अगर वो जो अटैच हो चुके हैं तो वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड अनस्टेबल कहलाएगा, और जो अनस्टेबल कंपाउंड है उसको स्टेबल बनाने के लिए यहां से फिर से क्या रिमूव हो जाएगा? तो यहां पर फिर से रिमूव हो जाएगा H2O। तो यहां पर H2O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहां पर कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो इस हिसाब से यहां पर आखिरी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा एसिटाल्डिहाइड। यहां पर हमें एसिटाल नहीं मिलने वाला है, यहां पर हमको मिलने वाला है एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा जो सही आंसर है वो है एसिटाल्डिहाइड। यहां पर हमें
एसिटाल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर हमें साफ दिया गया है, बताया गया है कि हाइड्रोलिसिस विद एक्वियस मिनरल एसिड टू यील्ड। तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलने वाला है उसका हमें फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाना है, और हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा एसिटाल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एमसीक्यू। आगे बात करें तो अ सुटेबल रिएजेंट विच कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो उसका हमें कन्वर्जेशन अल्कोहल में करने का है। तो अल्कोहल में हमें कन्वर्जेशन करने के लिए कौन सा रिएक्शन करना पड़ेगा? तो रिडक्शन रिएक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर दो है, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर आने वाला है वो है डी फॉर दिल्ली, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए एंड बी बोथ। तो आगे का जो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काफी सारी रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं।